हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की सिंगल्स के लिए, जो सिंगल हैं, अभी अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, या फिर डाइवोर्सी रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन वो अपनी आप को सिंगल ही मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 18 से 25 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर सिंगल जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर देखते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील करते थे, लव रिलेशनशिप में थे, या फिर अटैचमेंट फील करते थे, तो वो वापस आ रहे हैं, तो क्या एनर्जी रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ। तो आप का जो रिसेंट पास्ट बता रहा है, वो बता रहा कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, जिससे आप सबसे ज़्यादा लगता था कि आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उन्हीं की वजह से आप हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, और हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में आप रहे हैं पास्ट रिसेंट पास्ट में। और काफ़ी मतलब कि ये मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि मतलब कोई या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आप हर्टेड हुए हैं, या मतलब आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, या फिर आप पर बुरी तरह से कंट्रोल किया गया है, मतलब जिसमें आप बिंधा हुआ महसूस कर रहे थे, काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे। तो अब और जिस वजह से आपने डिसाइड किया कि आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ शांति मिले, पीस मिले, सुकून मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपको समझा जा सके, ताकि नए सिरे से आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सकें। तो आप ने जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि ऐसी जगह पर गए जहाँ आपको पीस, सुकून और शांति मिले, और उसके साथ आप ने करेज, हिम्मत और साहस के साथ आपने आगे बढ़ने की कोशिश की, ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, क्योंकि आपने महसूस किया कि अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, अपने अंदर का डर बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना थी, वो तभी पूरी होगी कि जब आप आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को के साथ नहीं खेलेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, या तो सामने वाला माफ़ करे या आप माफ़ करें, और फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं, आपकी दिली तमन्ना पूरी है हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी रही है, उन चीज़ों पर फोकस करने की, उन चीज़ों को ख़त्म करने की जो आपको नेगेटिविटी दे रही थी, और उन चीज़ों में बिगनिंग, शुरुआत करने की जो आपको पॉजिटिविटी दे सके। क्योंकि आपकी दिली तमन्ना थी कि आपका रिश्ता उसी पर्सन से हो जो जिनके पास हर चीज़ है, जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई दी पास्ट में। आप देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप की जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप फिर से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, ताकि रिश्ता प्रैक्टिकल बन सके, फिर से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो आप मदरली इस रिश्ते को
पॉजिटिव बनाने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं। और आपने डिसाइड किया है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, या तो आप उनके पास जाएंगे या तो वो आपके पास आएंगे, तो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी, जो भी डाउट्स रहे हैं वो क्लियर होंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और नए सिरे से, चाहे आप पहले से एक दूसरे को पहले से जानते हैं, या रिश्ता रहा है, या फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो लेकिन नए सिरे से, नई ताजगी के साथ, नए सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नए हौसले के साथ अगर आप एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे और एक साथ डेट्स पर जाएंगे, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, तो जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म होगी और नए सिरे से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह। इस तरह से आपने डिसाइड किया कि ऐसे आप एक शुरुआत करेंगे जैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड हैं। आप पहले से किसी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, कोई बातें नहीं हुई थी रिश्ते के बारे में, या कोई रिलेशन आपका था ही नहीं। तो इस तरह से आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ पार्टनर बनने की, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, द मून एंड क्वीन ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं कि सबसे पहले हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, या किसी सहेली के रूप में, या और आपने जैसे ही रिश्ते की बात की या सामने वाले ने बातें की तो आप दोनों के बीच में दरार बन गई, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, यानी कि मतलब कुछ ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी छिपी हुई बात आप दोनों के बीच में आ गई जो आप नहीं जानते थे। तो उस वजह से आपके बीच में जो दरार आई हैं, जो परेशानियां आई हैं, आपने वहाँ ये जो ये अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं, जो जो आपको डरा रहे हैं, जो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, तो उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को, उसको बाहर करने के लिए आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ साइलेंस रहते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं एक लाइफ पार्टनर के रूप में। शायद उस पर्सन को आप पहले से जानते हैं, जैसे ही आपने या सामने वाले ने रिश्ते की बातें की तो आपके बीच में दरार आ गई। उस दरार को ख़त्म करते हुए जो आपके बीच में जो कन्फ्यूज़न थी, जो परेशानी थी, उनसे बाहर निकलते हुए पॉजिटिवली आपने डिसाइड किया कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी परेशानी है, जो अननोन फियर है, जो आप डरावने सपने देख रहे हैं, उससे आप बाहर निकलेंगे, निजात मिलेगी और एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, कामयाब होगा। इमैच्योर एनर्जी हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता आपके लिए एक शुरुआत हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, वो बाद की बातें हैं, लेकिन एक शुरुआत हो सकती है अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। आप चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अभी किसी को भी इस बात का जिक्र ना हो जब तक रिश्ता नहीं बन जाता या शादी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी जिससे आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, या आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो भी रीज़न रहा है
तो उसकी एनर्जी क्या है वापस आने की। तो हालांकि आप इस रिश्ते में अभी हैप्पीनेस चाहते हैं, परिवार और फैमिली की तरह इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी जो है ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, चीज़ों को पींधा गया है, रिलीज़ नहीं किया जा रहा, समय के साथ नहीं चल रहे हैं, कोई ना कोई मतलब चीज़ों को भारी भरकम बनाता जा रहा है, इस रिश्ते को बोझिल बनाता जा रहा है, विश्वास नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो जिस वजह से या फिर पैसा उनको इतना अहमियत है कि उन्हें रिश्ते से ज़्यादा पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो जिस वजह से चाह कर भी ये रिश्ता नहीं बन पा रहा है। आप एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, अभी आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय और वक्त देना चाहते हैं इस रिश्ते को। और ये जो स्पोर्ट्स रूपी दीवार है जिससे आप घिर चुके हैं, आप रुक कर ठहर कर आँखों से पटिया खोलते हुए इसमें जो है कोई एक्शन लेना चाहते हैं, यानी कि आप सोच रहे हैं कि अभी आप रेस्ट देंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और रुक कर ठहर कर सोच विचार करके फिर नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती हैं। तो इसी भावना से आप अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपको बाधाएं दे रही हैं। तो आप अभी कन्फ्यूज़न की स्टेट में हैं, अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तब आप कदम बढ़ाइए, तभी आपके लिए ठीक होगा, तभी आप बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए। इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई है। यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज या गाइडेंस आपका रहेगा। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अभी जो स्थिति है इम्बैलेंस है, आपके इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है। आप थोड़ा सा अभी बैलेंस लाइए दोनों के बीच में और अपना हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे कीजिए और जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। जब बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, तभी बातें आगे बढ़ाइए। अभी आप के लिए समय सही नहीं है, बैलेंस नहीं है चीज़ों में, तो अभी दान दक्षिणा कीजिए, कुत्तों को दूध पिलाइए, खाना खिलाइए, कौवों को दाना दीजिए, ताकि या गरीबों को दान दक्षिणा कीजिए ताकि उनकी दुआएं फले फूलें, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है वो बन सके और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। तो यूनिवर्स जी अभी आपको गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है, दान दक्षिणा की ज़रूरत है, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करने की ज़रूरत है। अभी आप सिंगल रहिए, पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, गरीबों को दान दक्षिणा देंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में बैलेंस आएगा और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अभी आपको सिंगल रहने में ही फ़ायदा है, विजडम नॉलेज गेन करने में समझदारी है, और जो आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप कर्जे, आपको पैसे की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, तो अभी आपको लोन वगैरह लेने की ज़रूरत है, कुछ ऐसा बिजनेस, प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। तो यूनिवर्स जी आपको वही गाइड करना चाहते हैं कि पहले आप उस पर फोकस कीजिए, तभी आप रिश्ते के चक्कर में घुसिएगा। अभी आपको सिंगल रहने में ही फ़ायदा है, अभी आप नए या पुराने इवन किसी भी रिश्ते में जाने की ज़रूरत
नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।